बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी, आपका दोस्त, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक नहीं दो खबरें बल्कि तीन बड़ी खबरें हैं, और मैं कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि बदल रहा है पाकिस्तान। बड़ी खबरें, एक तो यूथ के लिए बड़ी खबर है कि नौजवानों के लिए अब कर्ज की शरह जो है वो 5 करोड़ तक पहुंच गई है, और अब इसकी 4 कैटेगरीज हो चुकी हैं, और 100 अरब रुपया कम अज़ कम एक साल में आपको देने का वज़ीर आज़म ने फैसला किया है, और उस्मान डार को बाकायदा तौर पे आगाह कर दिया है। 100 अरब रुपया फौरी तौर पर नौजवानों में कर्ज की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नाज़रीन, इसके अंदर खबर क्या है? वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी मुआशी टीम, नए वज़ीर ख़जाना और उस्मान डार यानी कामयाब जवान प्रोग्राम की टीम ने मिल बैठकर कुछ फ़ैसले किए हैं। पहले तो वो 1 से 2 कैटेगरी थी। नाज़रीन, फ़ैसला ये हुआ है कि यूथ के लिए अब यानी इस कर्ज की शरह जो है इसको बढ़ाया जाएगा, 5 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो अमेज़ॉन के हवाले से, आपको ज़रा तफसीलात बताता हूँ कि अमेज़ॉन ने जो पाकिस्तान को अपनी सीरियल लिस्ट में शामिल करने का फ़ैसला किया है, ये कितना बड़ा फ़ैसला है। पाकिस्तान में इकॉनमी का कितना बड़ा इनकलाब आ जाएगा, और एक समंदर है जो कि एकदम खुल के पानी आ रहा है, लेकिन इसके भाव में अब हमें सोच समझ के इसका फ़ायदा उठाना है। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा उस्मान डार और कामयाब जवान प्रोग्राम की। पहले ये था सिर्फ 2.5 करोड़ तक कर्ज, और अब इसकी शरह बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर दी गई है, और 4 कैटेगरीज हैं, और इस बजट में इसकी बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी हो रही है। वफाकी काबीना इससे पहले मंजूरी देगी, और उसके बाद फिर ये जाएगा ख़ास तौर पे ईसीसी में, और ईसीसी में उसके बाद बाकायदा तौर पे ये लॉ बन जाएगा। सबसे पहले तो कैटेगरी 1 में 1 लाख से लेके 5 लाख तक की शरह थी, अब वो 1 लाख से लेके 10 लाख तक की शरह कर दी गई है, और इसके बाद दूसरी शरह 20 लाख कर दी गई है, यानी 10 लाख की लिमिट ख़त्म करके 20 लाख तक अब कर्ज लिए जा सकेंगे, और बगैर ज़मानत के आपको 20 लाख का कर्ज लेने के लिए किसी किस्म की ज़मानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तीसरी कैटेगरी 20 लाख से लेके कम अज़ कम 1.5 करोड़ तक जो कर्ज है वो लिए जा सकते हैं। उसके बाद 20 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक कर्ज लिए जा सकते हैं तीसरी कैटेगरी में, और चौथी कैटेगरी जो है वो है 2.5 करोड़ से 5 करोड़, यानी कि आप 5 करोड़ तक की लिमिट है कर्ज ले सकते हैं। ले कैसे सकते हैं? आप अच्छा बिजनेस प्लान दें, आईटी का बिजनेस प्लान दें, गारमेंट शॉप का, इसके साथ साथ दीगर बिजनेस का प्लान दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्लान दें। जो फिजिबल प्लान होगा वो आपका अप्रूव होगा, कोई सिफारिश नहीं, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, और वो आपको कर्ज मिल जाएगा। पाकिस्तान के 21 बैंक ये कर्ज देंगे, और कर्ज वापस करना होगा आपको कम से कम 8 सालों में, वो भी किस्तों की सूरत में, और थोड़े से थोड़े मार्कअप के ऊपर, यानी 3 से 4% मार्कअप है जिसके ऊपर आपने बिजनेस करना है। बिजनेस भी करें, उसका मुनाफा आप देते रहें बैंक को वापस जो आपने कर्ज लिया है, और कुछ अरसे बाद आप अपने बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। ये एक शार्प थिंकिंग है, स्मार्ट थिंकिंग है, जिसके ज़रिए नौजवान ये कर्ज ले सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप जितनी भी जल्द कोशिश करें और अप्लाई करें। 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कैटेगरी वाइज उनको मिलना शुरू हो जाएगा। 100 अरब इस साल, और कम से कम 300 अरब अगले साल रखा जा रहा है। तो यूँ एक 4-5 अरब रुपए से नौजवान कम्युनिटी जो है उसको बहुत बड़ा ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और यही इनकलाब होते हैं। बदल रहा है पाकिस्तान, जो मैंने कहा था आपको। तो उस्मान डार ने और ख़ास तौर पे नए वज़ीर ख़जाना ने और मुआशी टीम ने मिल के ये फ़ैसला किया है। इससे वुमेन एंटरप्रेन्योर का फ़ायदा होगा, इसके अलावा एसएमईज़ का फ़ायदा होगा, और यूथ का फ़ायदा होगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आप लगा सकेंगे, और इससे बहुत बड़े रोज़गार के मौके मिलेंगे, सरमायाकारी के मौके मिलेंगे, और पाकिस्तान में बिज़नेस को बूस्ट मिलेगा। नाज़रीन, एक तो ये खबर थी जो आपने तफसीलात सुन ली। इसके अलावा मैं मज़ीद तफसीलात उस्मान डार के इंटरव्यूज़ की सूरत में आपके सामने लाऊंगा। और दूसरा, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो ख़ास तौर पे अमेज़ॉन ने जो
हमें अपनी सेलर लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। तो अमेज़ॉन एक ऐसी इंटरनेशनल एक ई कॉमर्स सिस्टम है जिसके साथ पूरी दुनिया जुड़ी है और पाकिस्तान भी अब इसके साथ जुड़ गया है। कम से कम नाज़रीन, मैं आपको तफसीलात देख रहा था अमेज़ॉन की, अब तो पूरी दुनिया लगता है अमेज़ॉन की तरफ आ गई है। अब देखिए हमारा हमसाया मुल्क भारत ने सिर्फ पिछले साल 98 अरब डॉलर का बिजनेस किया है आईटी में, उसमें बेशतर अमेज़ॉन के साथ उसने बिजनेस किया है। हम उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, हम तो द्राज में हैं और द्राज में भी हमें जो है वो कम से कम उसके 30,000 उसके सिर्फ क्लाइंट्स हैं। अब अमेज़ॉन के क्लाइंट की अगर बात करें तो कम से कम पूरी दुनिया में 300 मिलियन इसका क्लाइंट है। 30 करोड़ इसकी बिजनेस में हर वक्त इसके किसी ना किसी लम्हे बिजनेस में इन होते हैं और आप ऑनलाइन बिजनेस में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब आपको यूरोप नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहाँ डेलीगेशन से नहीं मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको अमेज़ॉन में एक्सेस मिल जाएगी। इस हवाले से मशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने भी खुशखबरी दी है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब हो गए, लिस्ट में शामिल करने का फैसला हो गया है, बाकी लवाजमात जो है तय पा रहे हैं। और इसके साथ साथ शहबाज गिल ने भी खुशखबरी दी है, आज के 10 साल में जो गवर्नमेंट कोई नहीं कर सकी इस गवर्नमेंट ने कर दिखाया और उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। और हम भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं कि अमेज़ॉन जैसी एक बड़ी कंपनी कि हम क्लाइंट बनने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे यूरोप तो पूरा का पूरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका, बरतानिया और पूरी दुनिया, रशिया, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अलीबाबा चाइना की कंपनी जैसे वो बिज़नेस कर रहे हैं और इसी तरह का बिज़नेस अमेज़ॉन आपको लाइव, आपको ऑनलाइन क्लाइंट देता है और आप कम से कम जो है आईटी के बिज़नेस में लोगों को फ़ायदा हो सकता है। फ्रीलांसर्स, बहुत घरों में काम करने वाले लोग जो हैं ज़रा सोच समझ के इसको डील कीजिएगा। वेब डिज़ाइनर, इसके अलावा प्रोडक्ट मार्केट मैनेजर, कंटेंट, ये सारा कुछ मैटर करेगा। ये ट्रैक है एक बिज़नेस का जो कि हम जिस पे चढ़ पड़े हैं। अमेज़ॉन की अगर मैं बात करूं तो 2019 में सिर्फ एक साल में अमेज़ॉन ने 280 अरब डॉलर का बिज़नेस किया था, रेवेन्यू जो अमेज़ॉन को मिला था, यानी उसका कमीशन की सूरत में। 2020 में 286 अरब डॉलर का अमेज़ॉन ने रेवेन्यू लिया था। और आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम जब ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होंगे तो 100 मिलियन लोग एक वक्त में, हमें वैसे तो 150 मिलियन वेबसाइट यूज़ करते हैं उनकी, लेकिन कम से कम एक वक्त में 100 मिलियन लोग हमें, 10 करोड़ लोग हमें देख रहे होंगे और हम ऑर्डर कर रहे होंगे, किसी के साथ हम डील कर रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिज़नेस का इनकलाब है और अगर ये जल्द हो जाता है तो एक्सपोर्टर्स, यूथ, पढ़े लिखी कम्युनिटी, आईटी से वाबस्ता लोग, उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो लोकल मार्केट में बिज़नेस कर सकते हैं और आगे अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं बेहतरीन आलमी मंडी में। आलमी मंडी तक हमारी यूँ समझे कि हमें रसाई मिल गई है और कम से कम अब हम सेल जिनको करेंगे, हमारे साथ वो करने वाले लोग होंगे कम से कम 300 मिलियन। इसके सिर्फ वेबसाइट जो यूज़ करते हैं वही कम से कम 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोग हैं और कम से कम इसके जो प्राइम यूज़र्स हैं वो 148 मिलियन लोग हैं जो इसके प्राइम यूज़र्स हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इतना बड़ा बिज़नेस ई कॉमर्स सेटअप हमें अगर मिल जाता है तो पाकिस्तान में तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा और यकीनन ये हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। कोविड के दिनों में हमने ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत बड़ी तादाद में यूरोप के लिए, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत पूरी दुनिया के हमें ऑर्डर्स मिले और अब हमें यूरोप तक मज़ीद रसाई आसान हो जाएगी और बड़ा एक हमें बिज़नेस एक सिस्टम मिल गया है जिसके तहत हम आपको पता है इसका ऑनर दुनिया का अमीर तरीन उस पर शामिल फहरिस्त में टॉप 2-3 नंबर पे है वो। और ये अमेज़ॉन जो है उसके साथ पाकिस्तान का जुड़ जाना समझे कि पूरी दुनिया की इकॉनमी के साथ हमारी अब कनेक्शन हो गया है। और लेकिन इसके लिए हमें सोच समझ के देखें, एक दफ़ा अमेज़ॉन अगर गया तो फिर वापस आने में बड़ी देर लगेगी, जैसे हम दराज के साथ कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन के साथ मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट बहुत जल्द इस इनिशिएटिव को अनाउंस करेगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान इकॉनमी हब बनेगा इंशाल्लाह, जिसका हम सब सोचते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो बिज़नेस में आगे बढ़े और हमारे यूथ आगे बढ़े। ख़ास तौर पे
यूथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ख़वातीन, मर्द, नौजवान बिजनेस के प्लान लेके आगे आए। और हम दुनिया में चूँकि अब सिस्टम बदल चुका है, अब पढ़ाई इल्म सारी की सारी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ चली गई है, ई कॉमर्स की तरफ चली गई है, और ये एक बेहतरीन फॉर्म है जिससे हम यूथ को हमारी को फ़ायदा होगा। और आपको पता है अमेज़ॉन और इसके अलावा एलन मस्क जो है ये दोनों कंपटीटर हैं, कभी वो आगे कभी वो आगे, लेकिन अमेज़ॉन ने हमें अगर अलाउ कर दिया है तो ये बहुत बड़ी हमारी फतेह है। इसके अलावा नाज़रीन एक छोटी सी बात कहूँगा, कुछ सोशल मीडिया में बात चल रही थी कि जहांगीर खान तरीन और वज़ीर आज़म के दरमियान शायद मुलाकात हो चुकी है पिछले हफ्ते, लेकिन अभी तक मेरे ज़राए तो ये कहते हैं कि अभी तक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। जहांगीर खान तरीन की तरफ से भी हमने रब्ता किया और वहाँ से भी हमें यही खबर मिली कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की हालिया दिनों में कोई मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस से भी हमें मालूम हुआ है, वज़ीर आज़म साइड से भी, बनी गाला से भी, कि अभी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुश्तरका दोस्तों ने भी यही कंफर्म किया है। अभी तक तो ये है कि दोनों के दरमियान मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म की जो MNAs के साथ मुलाकात हुई है, जहांगीर खान तरीन के हम ख्याल लोग, और उसके बाद खामोशी है मुसलसल। प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि इंसाफ होगा, ज़्यादती नहीं होगी। और इसके साथ आखिरी बात, आज वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह कर दिया है 10 पाकिस्तान के बड़े शहरों में, यानी 11 तहसीलों में 10 साइट्स पे घर बनना शुरू हो जाएंगे, 10,000 घर, और वो 1.5 लाख तक घर जाएंगे, और 15 लाख में घर प्राइम मिनिस्टर ने आज इफ्तिताह कर दिया है। थोड़े पैसों में आपने डाउन पेमेंट करनी है और घर के मालिक, और 10,000 किस्त। नाजरीन, सरकारी ज़मीन पर ये घर बन रहे हैं, और ये घर NLC और FWO बना के देगी। गवर्नमेंट क्या रेवेन्यू होगा भी 8 से 10 सालों में, 20 सालों में आपने किराए की सूरत में पैसे वापस करने हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।